जादुई गाजर का हलवा। एक समय की बात है, एक शोभा नाम की औरत अपनी बड़ी बेटी सीमा और छोटी बेटी रीमा के साथ रहती थी। एक दिन सीमा बेटा, जल्दी से काम खत्म करके घर चलो, शाम होने को आई है और रीमा भी घर पे अकेली है। माँ, बस थोड़ा सा और काम बाकी है, फिर चलते हैं। ठीक है बेटा। तभी वहां खेत का मालिक आता है। अरे शोभा, तुम दोनों माँ बेटी अभी तक यही हो? शाम होने को आई है, घर कब जाओगी? मालिक, काम खत्म करके बस जा ही रही हूँ। इतना बोलकर शोभा सीमा के साथ घर चली जाती है। रीमा बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, आज स्कूल में टीचर स्कूल फीस मांग रही थी और उन्होंने कहा यदि 10 दिन में स्कूल फीस जमा नहीं हुआ तो वो मेरा स्कूल से नाम काट देंगे। रीमा, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं और माँ है ना, हम कल ही जाकर मालिक से कुछ पैसे उधार ले लेंगे, तुम्हारी स्कूल फीस जमा करवा देंगे। रीमा बेटा, तुम्हारी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगली सुबह मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मेरी बेटी की स्कूल फीस जमा करनी है। तुम लोगों से थोड़ी प्यार से क्या बातें कर ली? तुम लोग तो मुंह उठा के उधार मांगने चली आती हो। मालिक, यदि स्कूल में पैसे जमा नहीं हुआ तो मेरी बेटी का स्कूल से नाम काट देंगे। जब पढ़ाने का औकात नहीं है तो क्यों पढ़ाती हो बेटी को? अब जाओ यहां से। शोभा सीमा के साथ उदास होकर काम पे आ जाती है। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? मालिक ने तो पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है माँ। तभी जोरदार की बारिश शुरू हो जाती है और दोनों माँ बेटी एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। माँ, अचानक से बारिश कैसे होने लगी? हम लोग इतनी तेज बारिश में घर कैसे जाएंगे? बेटा थोड़ी देर में बारिश ठीक हो जाएगी, फिर हम लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि गीली खेती में काम भी नहीं हो पाएगा। ठीक है माँ। देखते देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। माँ, पास में एक घर दिख रहा है, चलिए हम लोग थोड़ी देर वहीं रुकते हैं। कब तक हम यहीं खड़े रहेंगे? तुम ठीक कह रही हो बेटा, चलो चलते हैं। शोभा सीमा के साथ उस घर में चली जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने घर में रुकने दिया। अरे बेटा, धन्यवाद छोड़ो, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। दोनों माँ बेटी गाजर का हलवा खाती हैं और बारिश भी रुक जाती है। अम्मा, एक बार फिर से आपका धन्यवाद, गाजर का हलवा के लिए भी और यहाँ ठहरने के लिए भी। ठीक है बेटा। बूढ़ी अम्मा शोभा को एक थैली में भरकर गाजर देती हैं। शोभा गाजर लेकर अपने घर आ जाती हैं। माँ, दीदी आप लोग आ गई? मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। हाँ बेटा, हम लोग आ गए। शोभा रीमा के लिए गाजर का हलवा बनाती है और रीमा को हलवा परोसती है। तभी सीमा देखती है और बोलती है, माँ, ये क्या? आपने तो सारी गाजर का हलवा रीमा को परोसा था ना, फिर कढ़ाई में गाजर का हलवा कैसे आ गया? बेटा ये तो चमत्कार हो गया। जादुई गाजर का हलवा देखकर शोभा और उसकी बेटियां बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह शोभा फिर से गाजर का हलवा बनाने लगती है और बड़ा सा पतीला में भरकर बेचने चली जाती है। गर्मा गर्म गाजर का हलवा खा लो, स्वादिष्ट हलवा खा के मजा आ जाएगा। शोभा का सारा गाजर का हलवा बिक जाता है और इसी तरह शोभा गाजर का हलवा बेचकर अपनी परेशानी दूर करती है।